आज का पहला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ने दो घड़ियां 1500 रुपया में खरीद कर एक को 12% लाभ पर और दूसरी को 18% लाभ पर बेचा, जिससे उसे कुल पर 15% का लाभ हुआ। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा? इसे बनाएंगे मिश्रण नियम से। पहला घड़ी और दूसरा घड़ी इधर लिख देंगे। पहला घड़ी है कितना? 12%, तो 12 लिख देंगे और दूसरा 18%, 18 लिख देंगे और कुल पर 15% लाभ होता है तो 15 यहाँ लिख देंगे। अब इसको जो है एलिगेशन नियम लगाएंगे। 18 में 15 घटेगा तो 3 और 15 में 12 घटेगा तो 3। ध्यान रखना है कि बड़ा छोटा से मतलब नहीं, बड़ा में छोटा घटा देना है। ऐसा नहीं कि 12 में 15 घटेगा तो माइनस में बचेगा, ये सब नहीं सोचना है। अब जो है ये कटता है तो काट देंगे, एक बार में कट रहा है यानी 1:1 प्राप्त हुआ। तो अब हमें ज्ञात करने के लिए कहा गया पहली घड़ी का क्रय मूल्य। तो पहली घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए कुल मूल्य कितना है? 1500। 1500 लिख देंगे और नीचे दोनों अनुपात को जोड़कर लिखेंगे तो 1 और 1 2। और पहला का ज्ञात करना है तो पहला का भी 1 है, दूसरा का भी 1 है, तो किसी पहला से 1 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो आ जाएगा 750, अर्थात ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन है कि एक फर्नीचर निर्माता 10,000 रुपये में 2 अलमारियां तैयार किया। उसने एक को 15% लाभ पर तथा दूसरी को 10% लाभ पर बेचा। इस प्रकार दोनों पर उसे 12% का लाभ हुआ। वही नियम लागू करेंगे इसमें भी कि पहला और दूसरा हो जाएगा। पहला पर जो है 15% लाभ, दूसरा पर है 10%, टोटल पर है 12, तो बीच में लिखेंगे 12। प्रतिशत लिखें या ना लिखें उससे कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अब क्या करना है? घटाना है। 12 में 10 जाएगा 2 और 15 में 12 जाएगा तो 3, यानी अनुपात जो प्राप्त हुआ 2:3। हमें ज्ञात करना है दूसरी फर्नीचर का, और दूसरी का ज्ञात करने के लिए लिखना है 10,000 बटे दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 हो जाएगा 5, और दूसरा का है 3 तो 3 से गुना, तो 5 से इसको काटेंगे 2000 और गुना 3 करेंगे तो 6000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार प्रश्न संख्या 3 है कि एक व्यक्ति ने 1800 रुपये में 2 पुराने स्कूटर खरीदकर एक को 25% लाभ पर दूसरे को 20% हानि पर बेचा, जिससे कुल पर न उसे लाभ होता है न हानि। तो पहली स्कूटर का क्रय मूल्य क्या होगा? इसे ज्ञात करने के लिए पहली और दूसरी लिख देंगे। पहली पर 25% लाभ हो रहा है तो 25 लिखेंगे, दूसरी पर 20% हानि हो रहा है तो माइनस चिन्ह लगा कर लिखेंगे। पूरे सौदे में जो है ना लाभ होता है ना हानि, यानी 0 लिखेंगे और एलिगेशन नियम लगाएंगे। 0 में -20 घटेगा तो 20 बचेगा और 25 में 0 घटेगा तो 25। इकट्ठा है तो काट देंगे, 4 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा, यानी 4:5 आ रहा है। तो हमें पहली स्कूटर का मूल्य ज्ञात करना है। टोटल दिया हुआ है 1800, 18,000 टोटल दिया हुआ है। नीचे लिखना है दोनों को जोड़कर 9 आएगा, 5 4 9। अब पहली को लाना है तो 4 से गुना करना है, 9 दूनी 18, 2000 गुना 4 यानी 8000, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 4 है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया हुआ है, यानी विक्रय मूल्य 5 है, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा एसपी हो जाएगा 5 और सीपी हो जाएगा 4। तो दोनों का अंतर जो है 1 हो रहा है, यानी खरीद रहा है 4 में, बेच रहा है 5 में,
लाभ हो गया 1, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, नीचे करे मूल्य यानी 4 से इसको काटेंगे 25। ऑप्शन नंबर बी आंसर प्राप्त हो जाएगा।